हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें हम देख रहे हैं 15th चैप्टर। वो है एक पोम, द लास्ट वुल्फ, रिटन बाय मैरी टॉलमाउंटेन। अब मैरी टॉलमाउंटेन ने एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड सी पोम लिखी है, जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। बेसिकली बात हो रही है ह्यूमन और नेचर के बारे में। ह्यूमन और नेचर किस तरीके से एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, और नेचर किस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है ह्यूमंस के थ्रू। जैसे उन्होंने फॉरेस्ट जो हैं वो पूरे काट दिए, या उन्होंने एनिमल्स जो हैं उनको किस तरीके से उनको किल किया है फॉर देयर ओन बेनिफिट, या जो रेजिंग अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है, रेजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन है, या जिस तरीके से जैसे आप वाटर पोल्यूट कर रहे हो, जैसे आप हाई राइज बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हो, रोड्स डेवलप कर रहे हो, तो इन अ वे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है एनिमल्स का, वो पूरा ख़त्म होता जा रहा है, और उसी की वजह से उनका एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। सो इस चीज़ के बारे में पोएट ने बात करी है विद द हेल्प ऑफ अ वुल्फ। उन्होंने सिंबलाइज किया है नेचर को द लास्ट वुल्फ से, और किस तरीके से वो अपने नेचर से अलग होके, वल्नरेबल होके, लोन जो है, लोन वुल्फ है वो, और इस लोनली फीलिंग के साथ वो इस नरेटर को ढूंढ रहा है, और वो बस चाहता है, क्योंकि समवेयर द लास्ट वुल्फ नोज कि नरेटर वुड अंडरस्टैंड इट्स एगनी, इट्स प्रॉब्लम, इट्स सॉरो, इट्स पेन, और वो उसको ढूंढता हुआ चला जा रहा है। सो बहुत सारी ऑडिटीज़ के साथ, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस के साथ हमने इस पोम को समझा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम। सो वेयर वॉज द वुल्फ हेडेड? Describe the way the wolf moved as he traveled city, referring to the verbs used to describe his walk. Basically इसमें हमें ये बताना है कि वोल्फ पहली चीज़ जा कहाँ रहा था, वो नरेटर के पास जा रहा था, और किस तरीके से उसने पूरे सिटी को ट्रैवल किया, और उसकी वॉक के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सो द वोल्फ वॉज हेडेड टूवर्ड्स द वुमन हु लाइड इन हर नैरो बेड। वुल्फ कहाँ जा रहा था? उस वुमन के पास जा रहा था, नरेटर के पास जा रहा था, जो अपने नैरो से बेड पे बैठी हुई थी। He walked howling in the mystery of his wild loping gait through the clutter and rubble of quiet blocks. अब वो किस तरीके से आगे जा रहा है? He walked, कैसे वॉक कर रहा है वो? Howling in the mystery, हाउल करते हुए जो है वो वॉक कर रहा है, ऑफ हिज वाइल्ड लोपिंग गेट, मतलब उस मिस्टीरियस प्लेस से, जहाँ मिस्टीरियस प्लेस मतलब जो पूरी रूइंड सिटी है, उसमें मिस्टीरियसली वो वॉक करते हुए इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर, कि उसको किसी चीज़ से मॉडर्न इम्यूनिटी, मतलब उसके जो मॉडर्न इन्वेंशंस है उससे मतलब नहीं है, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है वो किसी तरीके से, एंड ही इज़ जस्ट मूविंग रिलैक्स इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे, एज इफ उसे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अ वाइल्ड लोपिंग गेट थ्रू द क्लटर एंड रबल ऑफ क्वाइट ब्लॉक्स, और जो पूरी सिटी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसके क्लटर और रबल से वो क्वाइटली मूव हो रहा है। अब है नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज रूबी क्राउंड हाइनेस। अब ये रूबी क्राउंड हाइनेस जो है, द फ्रेज रूबी क्राउंड हाई राइजेस रेफर टू हाई राइज बिल्डिंग्स। ये जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, ये उसको रेफर कर रहा है। द टॉप्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स अपेयर टू बी ग्लीमिंग रेड। अब ये जो बिल्डिंग्स के जो एकदम टॉप से, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसा लगता है कि वो एकदम रेड कलर में चमक रहे हैं। वाई? मोस्टली एट सनसेट, क्योंकि शायद सनसेट हो रहा है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज मेटाफोर। अब यहाँ पे मेटाफोर यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है रूबी क्राउंड हाई राइजेस, जो हाईनेस बोला है, रूबी क्राउंड हाईनेस, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका जो टॉप वाला पार्ट है वो ऐसा लग रहा है, इट इज शाइनिंग रेड इन कलर, मोस्टली मे बी बिकॉज ऑफ द सनसेट। तो यहाँ पे उसने जो टॉप पार्ट है बिल्डिंग का उसको रूबी से कंपेयर किया है, बिकॉज ही इज कंपेयरिंग द शाइन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज इन लाइक, तो ये हो जाता है एक मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्ट्रीट डज द वुल्फ पास थ्रू। ये जो हमारा जो
वोल्फ है ये कौन सी स्ट्रीट से गुजर रहा है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वॉरेन्स एंड हाई राइजेस द वोल्फ पासिस. सो द वोल्फ पासिस थ्रू द मॉन्टगोमरी स्ट्रीट. The Warrens are the smashed maze of buildings. Warrens मतलब जो ruins हैं वो क्या हैं? वो smashed maze of buildings हैं that talks about the ruined city. जो पूरी ruined city के बारे में बात कर रहा है. और जो ये high rises हैं, while the high rises talk about the massive buildings standing erect. जो high rises हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बहुत ही बड़ी बड़ी buildings की बात कर रहे हैं. बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नेचर को ख़त्म करके मैन ने इतनी बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इरेक्ट कर दिया है, स्टैंडिंग इरेक्ट. फिर से एक बार इस आंसर को समझते हैं कि जो वोल्फ है वो कौन सी स्ट्रीट से होते जा रहा है? मॉन्टगोमरी स्ट्रीट से होते हुए जा रहा है. अब वॉरेन्स और हाई राइजेस में क्या कॉन्ट्रास्ट है? वॉरेन्स मतलब डिस्ट्रक्शन को बता रहा है, जो स्मैश्ड रूइंस है सिटी के उसको बता रहा है, वाइल हाई राइजेस जो है उन टॉल बिल्डिंग्स को बता रहा है जो कि उस सिटी में आज भी दे आर स्टैंडिंग इरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पासिंग मेंशन डज द पोएट मेक अबाउट द वे द वोल्फ लुक्ड. जिस तरीके से वोल्फ ने देखा उसके बारे में पोएट ने कुछ कहा है. क्या कहा है? द वोल्फ लुक्ड वल्नरेबल. वोल्फ जो है वल्नरेबल मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा लोनली लग रहा था. हिज आइज बर्न्ड येलो एंड हिज स्मॉल डॉटेड आईब्रोज क्विवर्ड. उसकी आंखें जो थी वो एकदम येलो कलर की हो गई थी और उसकी जो आईब्रोज थी वो क्विवर हो रही थी, मतलब वो ट्रेम्बल कर रही थी. नेक्स्ट, what are the various words used to describe the cry of the wolf? यहाँ पे जो wolf के cry है मतलब जिस तरीके से cry कर रहा है, howl कर रहा है, कौन कौन से words use किए गए हैं? The various words used to describe the cry of the wolf are bay, whine and snuffle. क्या क्या है? bay, whine और snuffle. Next है what do the wolf's movements and his cries indicate about his state of mind? wolf के जो movements हैं उसने वो जिस तरीके से cry कर रहा है उससे क्या पता चल रहा है, उसका state of mind कैसा है? The wolf feels incredibly alone and howls out while he is running through the city towards the woman. जब वोल्फ जो है जब वो उस पूरी रूइंड सिटी से होते हुए वुमेन के पास जा रहा है, इट फील्स इनक्रेडिबली अलोन. कैसा लग रहा है उसको? इनक्रेडिबली अलोन फील हो रहा है और वो हाउल कर रहा है. वो हाउल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उतने ज़्यादा सौरों में है, पेन में है. This woman is the only thing that the wolf has left and he feels compelled to come back to her and express his grief. ये जो वुमन है ये सिर्फ अपने ये बस एक ही चीज़ अब बची है जो वोल्फ जिससे कनेक्ट कर सकता है और वो कंपेल्ड फील कर रहा है, फोर्स्ड फील कर रहा है कि वो वापस आए, इस वुमन के पास आए और अपना जो पेन है, अपना ग्रीफ है उसके साथ शेयर करे. हिज बिहेवियर इज स्ट्रेंजली पीस मेकिंग. जो वोल्फ का नॉर्मल बिहेवियर है वो बहुत एवेंजिंग होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब आई शुड से कि वो बहुत ज़्यादा टेरराइजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है? बहुत पीस मेकिंग वाला है. एंड हिज आइज आर वल्नरेबल एंड अलोन. उसकी आंखों में भी जो है वल्नरेबिलिटी दिख रही है और वो बहुत ज़्यादा लोनली है. ओके, नेक्स्ट है आपको कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. Passing the flicking red and green of traffic signals, baying his way eastward in the mystery of his wild loping gait. यहाँ पे क्वेश्चन है who is being referred to in this extract? Describe the city he passes through. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम वोल्फ की बात कर रहे हैं. The last wolf is referred to in the extract. और सिटी कैसी दिखाई दे रही है इसमें? सिटी is totally in ruins. सिटी पूरी तहस नहस हो चुकी है. The mazes of buildings had been smashed. पूरे जो mazes थे, पूरी मतलब जो इतनी high rise buildings थी वो पूरी smash हो चुकी हैं. The lighted elevators lie useless in the high rises. जो high rises building के elevators हैं वो अभी भी lighted हैं लेकिन वो useless हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ और कोई नहीं है. And most of the buildings have been reduced to rubble. और जितनी भी buildings हैं वो पूरी एक तरीके से मलबा बन चुकी हैं. They have been reduced to rubble. नेक्स्ट क्वेश्चन है why is his gait described as mysterious? उसका जो गेट है, उसकी जो वॉक है उसको मिस्टीरियस क्यों कहा गया है?
His gait is described as mysterious as he is moving through a clutter and rubble of quiet blocks, and the woman somehow is waiting for him as if she knows he is coming. अब उसका जो वॉक है वो इसलिए मिस्टीरियस कहा गया है उसको क्योंकि वो इस पूरी ruined सिटी से होते हुए जा रहा है. He is walking through the rubble and bubble of the city, and the woman somehow knows that he is coming and he is coming to meet her, and that is why इसके वॉक को इतना mysterious कहा गया है क्योंकि she can hear the sound of the wolf. So the wolf represents the nature. The wolf also can represent a desire. Wolf can represent a spirit, and that's why उसके वॉक को इतना mysterious कहा गया है. During what time of the day was he traveling? How do you know? कौन से टाइम में वो ट्रैवल कर रहा था? डे टाइम में, इवनिंग में या नाइट में? We know that he was traveling in night. Why? Because the elevators were lit. तो हम बोलेंगे the wolf is traveling in the deadly night. We know it from the fact that the elevators are lit. Elevators में लाइट जल रही है. क्यों जल रही है? क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी है. As he came floor by empty floor to the room wherein sat, so where I sat in my, it's not in, it's I, where I sat in my narrow bed looking west waiting. ये जो लाइन्स हैं इसमें who do you think the speaker is? कौन बोल रहा है? ये बोल रही है the poet, the narrator who is sitting on her narrow bed. So the speaker is the woman lying in a narrow bed. What was the speaker waiting for? ये जो हमारी जो वुमन है किस चीज का वेट कर रही थी और क्यों कर रही थी? The speaker was waiting for the wolf. वो wolf का वेट कर रही थी. As if she knew that he was coming to meet her. ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता है कि wolf जो है उससे मिलने आ रहा है. The wolf here can be metaphorically compared to sorrow, pain, destruction or death. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि wolf जो है it can be compared to sorrow, pain, destruction or even death. ये भी हो सकता है इस पूरी पोम का मतलब कि जो वो वुमन है वो अपनी डेथ का वेट कर रही हो. उसे लग रहा हो सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, एंड लाइक आई एम द लास्ट पर्सन एंड आई एम जस्ट द लास्ट वोल्फ. मतलब जो लास्ट जो बचा हुआ है डिस्ट्रक्शन वो आएगा एंड इट विल रिड्यूस मी टू डेथ. इट कैन बी दैट इंटरप्रिटेशन एज वेल. Where was the speaker? Describe the room she was in. So the speaker was almost lying on her narrow bed looking west waiting. Speaker कहाँ थी? She was on her narrow bed looking westwards. वो west की तरफ देख रही थी और वो wait कर रही थी. The room had a bed with white bed sheets spread over it. रूम में एक बेड था जिसमें एक वाइट बेड शीट बिछी हुई थी. Empty floor and a window. उस फ्लोर पे और कुछ नहीं था और एक विंडो थी. Okay? His eyes burned yellow. His small dotted eyebrows quivered. Yes, I said, I know what they have done. Describe the expression in the eyes of the wolf. अब wolf की eyes में क्या expression थे? His eyes burned yellow. His small dotted eyebrows quivered. उसकी eyes में क्या expression थे? Loneliness की. Why did the wolf whine as he came to the speaker's room? जब स्पीकर्स रूम मतलब जब वो स्पीकर के रूम में आ गया तो वोल्फ ने क्यों वाइन किया, क्यों अपना पेन बताया? द वोल्फ वाइंड एज ही केम टू द स्पीकर्स रूम एज ही वाज एबल टू शेयर हिज लोनलीनेस एंड सॉरो विद द वुमन. उसने वाइन किया इन अ वे वो अपना पेन, अपना सॉरो, अपनी लोनलीनेस उस वुमन के साथ शेयर कर रहा था, इसलिए उसने वाइन किया. Explain the last line of the extract. Why did the speakers say these words? जो उसकी last line है that yes, I said, I know what they have done. इससे वो क्या समझाना चाहते हैं? The last line means that the poet is aware of the destruction and devastation caused by human beings to nature in general and wild animals in particular. ये लास्ट लाइन बताती है कि पोएट को पता है कि कितना ह्यूमन ने, मैनकाइंड ने कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, डिवास्टेशन किया नेचर का, मतलब पूरे फॉरेस्ट का, नेचर का, एंड स्पेशली एनिमल्स का. द स्पीकर सेज दीज वर्ड्स टू कंफर्ट द वोल्फ and to show that she is too deeply hurt by the wrong deeds of human beings and the suffering caused to nature and the wild animals. स्पीकर ने ये क्यों कहा? वो एक तरीके से ये कह के वो जो वोल्फ है उसे कंफर्ट करना चाहती है कि उसे पता है कि उसके साथ क्या हुआ, ह्यूमन काइंड ने कितना डीपली हर्ट किया है बाय ऑल द रॉन्ग डीड्स, एंड उसको जो सफरिंग हो रही है, जो वाइल्ड एनिमल्स को सफरिंग हो रही है, नेचर को सफरिंग हो रही है, शी इन अ वे नोज अबाउट इट. अब है थिंक एंड आंसर. What does the sad and empty picture of urban 2 in the poem stand for? ये जो पूरी जो अर्बन लाइफ की एक सैड और एम्प्टी पिक्चर है ये क्या बताती है? What does it stand for?
The sad and empty picture in the poem describes the destruction of the world and its creatures. ये जो पिक्चर है ये बता रही है किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रक्शन, उसके क्रिएचर्स के डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रही है. It could be a premonition of a time when the cities of the world are overrun by wildlife and people no longer appreciate the world's beauty and kill off all the wolves in their fight for survival in this new doomed world. ये एक उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पे पूरा जो सिटीज़ थे वर्ल्ड के उसमें एक टाइम पे वाइल्ड क्रिएचर्स हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन मैन काइंड ने अपने सर्वाइवल के लिए, इन द डूम्ड वर्ल्ड, मैन काइंड ने अपने सर्वाइवल के लिए हर किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया, डिवास्टेट कर दिया, वाइल्ड एनिमल्स को मार दिया, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, जस्ट टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड. What does the wolf symbolize in the poem? Why do you think he came to the speaker? Wolf किस चीज को symbolize कर रहा है? The wolf symbolizes nature. और वो क्यों आया स्पीकर के पास? It came to the poet to share its anguish and pain of losing all the members of its race and also at the loss of its habitat. वो इसीलिए आया to share its anguish. उसका जो पेन है, उसका एंगर है, उसका गुस्सा है, वो उसको शेयर करने आया था. ऑफ किस चीज का पेन? लूजिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ इट्स रेस. अपनी पूरी रेस को, अपनी पूरी जो वोल्फ रेस है, पूरे एनिमल रेस को उसने देखा मिटते हुए. एंड ऑल्सो एट द लॉस ऑफ इट्स हैबिटेट. प्लस उसका घर भी नहीं है अब, क्योंकि हर जगह तो हाई राइज बिल्डिंग्स है, हर जगह सिटी है, हर जगह रबल है. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम? The last wolf, which winds its way through a gutted urban landscape toward the nameless narrator, is symbolic of the natural world of animals and the earth. ये जो last wolf है, ये क्या है? ये एक तरीके से जहाँ पे मतलब जो which winds its way through the gutted urban landscape toward the nameless narrator is symbolic of the natural world. तो ये जो लास्ट वोल्फ है जो इस अर्बन लैंडस्केप से होते हुए एक नेमलेस नरेटर के पास जा रहा है, वो एक नेचुरल वर्ल्ड को सिंबलाइज कर रहा है. किसका? नेचुरल वर्ल्ड्स ऑफ द एनिमल्स और अर्थ के बारे में बात हो रही है. इट इज दिस नेचुरल वर्ल्ड, दिस इज स्मॉल टी, इट इज दिस नेचुरल वर्ल्ड दैट हैज बीन डिफाइल्ड एंड डिस्ट्रॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन ग्रीड एंड स्टूपिडिटी. क्लियर? सो दैट्स इट. Here we are done with the question answers, but picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ग्रामर पार्ट बचा है, वोकैबुलरी पार्ट बचा है और राइटिंग पार्ट भी बचा है, और ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. So stay tuned, make sure that you ask me all the doubts if you have any, and like, subscribe and share to our channel. Visit our website magnetbrains.com because you will find everything for free over here. You have to just सिलेक्ट द क्लास, जो भी आप क्लास को पढ़ना चाहते हो, उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, फिर टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. So this is pretty easy. Once again, thank you for watching the video. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.